हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और मौज कर रहे होंगे, है कि नहीं। और दिन का आप लोगों को मजा आ रहा होगा रहते हुए पढ़ाई करते हुए। और जो बच्चे क्लास रेगुलर आ रहे हैं वो तो क्लास में पढ़ ही रहे हैं, और जो बच्चे किसी कारण से घर में हैं या अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए ये हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कुछ ही दिन तक हमारे यूट्यूब पर आएंगे, फिर एडमिशन के बाद ऐप पर क्लासेस चलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे होंगे, और जो भी YouTube के माध्यम से डाउट रह जाता है वो आप लोग ऑफलाइन क्लास में आके अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। और देखिए हम लोग का बैचेस है, जैसे कि हम लोग शुरू किए हैं नया बैच, न्यू बैच फॉर 11 17 अप्रैल यानी फ्राइडे से। और ये बैच का टाइमिंग है 3 से 4 बजे, और ये मीडियम होगा हिंदी। और हमारा 2 बैच ऑलरेडी चल रहा है। एक बैच 9 बजे सुबह चल रहा है जो हिंदी मीडियम है, और इसमें कुछ ही सीट बचा हुआ है, बाकी लगभग सारे सीट भर गए हैं। और 5 बजे जो है वो इंग्लिश मीडियम बैच है। तो जो भी बच्चे 9 बजे पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट बैच में पढ़ना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी आइए दुर्गा और अपना नाम लिखवा लीजिए इस बैच में, है कि नहीं। और ईमानदारी से समझिएगा कि ये बैचेस अब हम लोग का शुरू हो चुका है, इसमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और ये बैचेस अभी हम लोग का सबसे पहले बेसिक से शुरू होगा, जो कि 3 तारीख को शुरू हो रहा है, सॉरी 17 तारीख को शुरू हो रहा है 3 से 4 बजे हिंदी मीडियम। तो जो 9 बजे पढ़ना चाहते हैं बच्चे को टेंशन नहीं लेना है। उन बच्चे को YouTube के माध्यम से जो 3-4 क्लास हुआ है वो YouTube पर अवेलेबल है, आप YouTube से पढ़ सकते हैं। या जो हम लोगों का बैच शुरू होगा 3 से 4, वहां पे 4-5 दिन करके आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। YouTube पर जो वीडियो आता है उसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दो दो माइक लगा रहता है, ये माइक लगा रहता है, कॉलर माइक लगा रहता है, दोनों एक दूसरे से मिक्स कर जाता है, क्लियर है। और जैसे सब बच्चे का एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद जब हम लोग स्टूडियो से क्लास लेंगे तो आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर क्लास आएंगे। और आप जानते करते हैं हम लोग पढ़ाने का तरीका क्या है, थ्योरी पढ़ाएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराएंगे, सारे पीवाईक्यू कराएंगे, और कुछ जो हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा पैटर्न है। आपको बुकलेट्स प्रॉपर दिया जाएगा, नोट्स प्रॉपर दिया जाएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। और आज जो हम लोग सुबह क्लासरूम में वीडियो शूट किए थे, दुर्भाग्य से वो वीडियो हम लोग अपना शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि लैपटॉप का स्पेस खत्म हो गया था, इसलिए हम लोग अभी प्रॉपर वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। ज्यादा गप नहीं करेंगे, बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अपने मित्र भाई बंधु को जल्दी इन्फॉर्म करें बाबू, है कि नहीं। और जल्दी दुमका पहुंच जाए और बढ़िया से क्लास करें, ठीक है ना। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्यार प्यार से पढ़ते हैं हम लोग, देसी स्टाइल में पढ़ते हैं। और आप लोग क्लासरूम का वीडियो आप देख चुके होंगे हम लोग का एनर्जी लेवल, है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग का समझ सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। याद करिए पिछला क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, फिजिक्स के बारे में। क्या पढ़ाया था बाबू, याद करो, हम शुरू किए थे फिजिक्स। तो ईमानदारी से बताइए, फिजिक्स फिजिक्स किससे निकला है। तो आप सबको पता है फिजिक्स किससे निकला है, फ्यूसिस से। बोल बाबू, फिजिक्स किससे निकला है। कोई पूछ दे फिजिक्स किससे निकला है, तो फ्यूसिस से निकला है। कैसा वर्ड है फ्यूसिस। तो बाबू ये वर्ड जो फ्यूसिस है वो कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है बाबू, ग्रीक वर्ड है। यानी हम बोल सकते हैं, यानी फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब अपनी भाषा में बोले तो प्रकृति। नेचर मतलब क्या होता है बाबू, प्रकृति। बोलो हाँ यार, नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति। अब प्रकृति मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज जो हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे चारों ओर है, ठीक है। और हमारे चारों ओर कितने वस्तु होते हैं, दो ही वस्तु। एक जिसे देख सकते हैं, पहले वीडियो में देखे होंगे आप लोग, जिसे देख सकते हैं, और दूसरा जिसे नहीं देख सकते हैं, जिसे नहीं देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे आप सीखे होंगे कि जिसे देख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ, यानी क्या कहते हैं बाबू, बोलो मैटर। क्या कहते हैं बाबू, मैटर। जिसे नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं रेडिएशन, यानी कि, या दूसरा बोलते हैं एनर्जी, यानी ऊर्जा। क्या बाबू, ऊर्जा, ठीक है। तो हम लोग ये पिछले क्लास में देख चुके हैं, रिवीजन करा रहा है ताकि आप लिंक कर पाएंगे आज के क्लासेस को, ठीक है। तो बाबू कोई पूछ दे फिजिक्स किससे निकला है,
फ्यूसिस से। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। क्या मतलब है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? हमारे चारों सारे वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं या जिन्हें हम नहीं देख सकते। जिसे देख सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, जिसे नहीं देख सकते हैं तो बाबू कैसे देख समझेंगे? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं, यानी कि फील करते हैं। क्या करते हैं बाबू? फील करते हैं। जैसे वायु को नहीं देख सकते हैं लेकिन फील करते हैं, लाइट को नहीं देख सकते हैं लेकिन फील करते हैं, ध्वनि को नहीं देख सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, है कि नहीं है? कोई गंध को नहीं देख सकते लेकिन सुन सकते हैं, स्वाद को नहीं देख सकते लेकिन जीभ की मदद से हम लोग स्वाद का आनंद ले सकते हैं। यानी जिसे नहीं देख सकते हैं उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं ज्ञान इंद्रियों की मदद से। यही तो है फिजिक्स में। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फिजिक्स किससे निकला है? फ्यूसिस से। कैसा वर्ड है? ग्रीक। क्या मतलब होता है? नेचर, यानी कि प्रकृति। ठीक है। अब प्रकृति क्या है? हमारे चारों ओर में सारी वस्तु, यानी हमारे चारों ओर जो भी है वही प्रकृति। और फिजिक्स क्या है? डिफिनेशन पढ़ाई थी कि जो प्रकृति है ये प्रकृति यानी कि नेचर एंड प्रकृति में होने वाली घटना। प्रकृति में क्या बाबू? होने वाली घटना। जैसे दिन रात हो रही है, ये प्रकृति की घटना है। गर्मी बरसात हो रही है, इंद्रधनुष बन रहा है, पंखा चल रहा है, हम दौड़ पा रहे हैं, कोई वस्तु नीचे ही गिरती है क्यों? ये सब चीजें है ना। बोलो है ना। एसी में क्या काम करता है? कूलर कैसे काम करता है? बोलो है ना। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये सब चीजें ही जानना, मतलब हमारे चारों जो भी हो रहा है, जो भी देख रहे हैं आप, बोलो भाई। एक ट्रक है, कार टकराएगा तो कौन फेंकाएगा? कार फेंका जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? बोलो भाई। हल्की वस्तु को धकेलने के लिए हमें कम बल लगती है, वहीं 5 कुंटल का सामान आपको धकेलने बोलते तो धकेल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बल चाहिए। तो ये सारी चीजें क्यों ये सारी चीजें हमको बीच से पढ़ना है। हमारे प्रकृति में जो भी हो रहा है या जो चीज हम देख पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, उन्हीं को जानना समझना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। सुना होंगे ये दुनिया जो है रहस्यमयी दुनिया है, दुनिया के बहुत सारे रहस्य हैं, उस रहस्य को समझना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बताया। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू रिवीजन करा रहे हैं। फिजिक्स किससे निकला है? फ्यूसिस से। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, यानी प्रकृति। प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कराता है? फिजिक्स। ये पूरा यूनिवर्स कितने चीज से मिलकर बना है? दो, मैटर और एनर्जी। बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ? बोलो हाँ या ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग फिजिक्स को? अगर कोई पूछे फिजिक्स किससे निकला क्या बोलेंगे? फ्यूसिस से। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। क्या मतलब होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ाई थे हम फिजिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो बाबू फिजिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे क्लासिकल फिजिक्स, एक पढ़े थे बबुआ क्लासिकल फिजिक्स, और एक पढ़े थे हम लोग नेचुरल मॉडर्न फिजिक्स। एक पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स। बोलो हाँ या ना। यही दो टाइप थे। इनके और भी नाम थे, पिछला क्लास में बताया, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं। ठीक है ना। तो फिजिक्स कितने भाग में बटा है? दो भाग में। एक क्लासिकल फिजिक्स और एक बोले कौन फिजिक्स? तो एक है हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है? एक क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। उम्मीद करें। और इसमें बहुत सारी चीजें बताए थे, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी हम लोग रिवीजन करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें। अगर कभी पूछ रहे फिजिक्स का पिता कौन है, यानी फिजिक्स का पिता कौन है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जनरल नॉलेज। तो याद रखिएगा फिजिक्स का पिता होता है, जो हम लोग के फिजिक्स के पिता है वो है आइजक न्यूटन साहब। आइजक न्यूटन साहब। कई लोग बोलते हैं न्यूटन, चल जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है आइजक न्यूटन। अगर कोई पूछते हैं मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है, तो याद रखिएगा मॉडर्न फिजिक्स का पिता है, मॉडर्न फिजिक्स का पिता है अल्बर्ट आइंस्टीन।
मॉडर्न फिजिक्स का पिता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। बोलो हाँ या ना। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं फिजिक्स से। पहला फिजिक्स का पिता आइजैक न्यूटन, फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन। बोलो हाँ या ना। और पूछता है फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज कहाँ पे? अगर पूछे इंडियन तब बोलो कौन होता है? याद रखिएगा सीवी रमन। कौन है वो? सीवी रमन। तो फिजिक्स का कम से कम ये 3 आदमी को याद रखिएगा अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का पिता कौन? आइजैक न्यूटन। फिर मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। मॉडर्न फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों कहा जाता है? क्या यही साइंटिस्ट था कि और भी साइंटिस्ट था? तो बाबू याद रखिएगा फिजिक्स दुनिया में इसका सबसे बड़ा खोज था E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। और याद करिए आज का जो ऑफलाइन क्लास है इसमें हम इसके बारे में डिटेल बताए थे, ठीक है? तो ये हम क्लासरूम में डिटेल चर्चा करते हैं। E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला कैसे आया, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, उम्मीद करें सिलेबस में नहीं है फिर भी हम क्लास में बता देते हैं, ठीक है? चलिए पढ़िए। फिजिक्स कितने भाग में? 2, क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। पूरा फिजिक्स का पिता कौन? आइजैक न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किया जो कि इसको मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा? तो E बराबर mc स्क्वायर खोजा। इस सूत्र का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंग्लिश में याद रखेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस सूत्र का दूसरा नाम है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है किस कारण? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ऐसे का 4-5 ऑप्शन दे देंगे तो आप मारेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन फार्मूला है? E बराबर mc स्क्वायर। आप जब भी देखें होंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस फार्मूला के साथ, और ये हमारे मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ी खोज है। मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। आज दुनिया इतनी रंगीन हो पाई इसी फार्मूला के कारण, इसी साइड समझ पा रहे? इसलिए इसे मॉडर्न फिजिक्स का क्या कहता है? पिता कहते हैं। यानी इस मॉडर्न दुनिया में जो मैक्सिमम खोजें हुई है, कि मॉडर्न दुनिया जो इतनी अच्छी है, इतनी मॉडर्न है, किस साइंटिस्ट के कारण? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उम्मीद कर रहे समझ रहे होंगे। तो चलिए इन तीनों साइंटिस्ट को मन कर रहा होगा सर कैसा दिखा दीजिए तो थोड़ा कैसा दिखता है ये आदमी। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पकड़। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ये है आपके, ये जो आपके हैं वो है न्यूटन साहब, देख रहे हैं? और यही है फादर ऑफ फिजिक्स। इसको तो आप लोग जानते करते होंगे, ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। बात समझ पा रहे हैं? ये है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसके बारे में जानते होंगे, ये साइंटिस्ट है सीवी रमन। देखिए यहाँ लिखा है भारत को भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमन को प्राप्त हुआ। यानी कि इंडियन फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज awarded to सीवी रमन इन 1930। इसके बारे में बढ़िया से कहानी है, समझिए, समझ सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थी ये बेचारा 8 साल तक बोल नहीं पाता था ठीक से। अल्बर्ट आइंस्टाइन 8 साल तक बोल नहीं पाता था। और उम्मीद करते हैं जितने लोग वीडियो देख रहे हो कोई ऐसा नहीं होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा 8 साल तक बोल नहीं पाते होंगे। सब 2 साल में बोलने लगे होंगे, ये 8 साल बोल नहीं पाता था। मन बुद्धि इसको कहते थे, मन बुद्धि अल्बर्ट आइंस्टाइन को। बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। इसके कॉलेज, इसके स्कूल से इसके टीचर बोलते थे ये नहीं पढ़ सकता है, इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इसको बोल दिया था कि अपने बच्चे को ले जाइए, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो इसकी मम्मी इसको बोला था कि बेटा तुम स्कूल नहीं जाओगे क्योंकि टीचर बोला कि तुम इतना तेज हो कि टीचर तुमको पढ़ा नहीं सकता है, तुमको घर से ही पढ़ाई करना है। और अगर तुम टॉप कर गया तो अगले साल भी तुमको घर से ही पढ़ाई करना है, और अगर टॉप नहीं किया तो तुमको स्कूल जाना होगा। और आप जानते हैं किसी बच्चा को स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो बेचारा सोचा कि यार स्कूल नहीं जाने की ये मस्त चीज है कि हमें इतनी मेहनत करने की स्कूल में टॉप कर जाए, स्कूल जाने का झंझट नहीं, और हम तो इसको है ही। समझ पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इतना मेहनत किया कि अगले साल ये टॉप कर गया, और ये 8 साल बाद जब बोलना शुरू किया तो बस केवल दुनिया सुन रही है। आज तक इसके सामने कोई टिक नहीं पाया है। ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर है? आप लोग तो इससे ज्यादा तेज हैं, सोचिए आप लोग चाहेंगे तो क्या कर लेंगे। सोच
अगर उस दिन इसकी मम्मी बोलती थी बेटा तुम मंदबुद्धि हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए कुछ नहीं कर पाते। तो हमारे सोच, हम लोग सोच लेते हैं हमसे नहीं होगा, और यही हम फंस जाते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। बांधना नहीं है, हम ही कर सकते हैं। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। फर्स्ट क्लास से बोले होंगे कि दुनिया आप पे तब बिलीव करेगा जब आपको आप पे खुद से बिलीव होगा। आप ही कर सकते, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है जो आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी आपको आ जाता है ग्रुप में, टेंशन नहीं है। बच्चे नहीं है, ठीक है, फिर भी हम क्लास में अकेले बैठ के आप लोग के लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला वर्ड समझना है आपको, मूलभूत। मूलभूत यानी कि एक वर्ड आएगा फिजिक्स में, इसका नाम है फंडामेंटल, यानी मूलभूत, इंग्लिश में फंडामेंटल। ये वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए मूलभूत का मतलब होता है कि जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, जो किसी पर क्या नहीं हो बाबू, डिपेंड नहीं हो, डिपेंड नहीं हो, यानी कि बताइए वो स्वतंत्र है कि नहीं, यानी अपनी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में बोले तो वो बेचारा कौन चीज हो, स्वतंत्र हो, समझे, किसी को लेना देना नहीं, स्वतंत्र हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, उसी को कहते हैं मूलभूत। क्या कहते हैं, मूलभूत। जैसे हमको आप बोल दिए कि सर आप मूलभूत सर हैं, मूलभूत सर का मतलब हो गया मूलभूत तब होंगे जब हम किसी और सर पे डिपेंड नहीं होंगे, यानी हम मूलभूत आदमी तब होंगे जब हम किसी और आदमी पर किसी तरह से डिपेंड नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि बाबू नरेंद्र मोदी कौन है, तो सारे बच्चे जवाब दे देंगे सर ये तो देश का प्रधानमंत्री है। यानी बताइए कि नरेंद्र मोदी को जानने के लिए आपको किसी की सहारे की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, यानी नरेंद्र मोदी अपने आप में मूलभूत। यही हम आपसे पूछने बाबू अमरेंद्र मोदी कौन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई क्लियर जवाब तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बता दें ये अमरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी का भाई है, तो आप तुरंत बता दीजिए अच्छा अच्छा अच्छा, अमरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी का भाई है, यानी अमरेंद्र मोदी का आइडेंटिटी किस पे डिपेंड है, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का आइडेंटिटी किसी पे डिपेंड नहीं है, तो बाबू ये नरेंद्र मोदी इस केस में बन जाएगा मूलभूत आदमी, और ये मूलभूत नहीं होगा, ये डिपेंड है, ये डिपेंड है, ये मूलभूत नहीं है। तो मूलभूत का मतलब क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है। जैसे हम दुमका में रहते हैं, तो क्या हम अपने पापा पर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है, हमको महीना पूर्ता पैसा नहीं भेजता है, यानी हम इस मामले में मूलभूत है। लेकिन आप दुमका में है तो आप अपने पापा पर डिपेंड है, अगले महीना पैसा नहीं भेजेगा तो आपका रूम मालिक आपको भगा देगा, बोलिए ना, हम तो नहीं भगाएंगे, ठीक है, लेकिन रूम मालिक आपको रहने नहीं देगा, सब्जी कैसे लोगे, बात समझिए। यानी आप अपने गार्जियन पर डिपेंड है, यानी आप मूलभूत नहीं है। मूलभूत वर्ड समझ में आया। तो हम लोग का टॉपिक है मूलभूत बल, मूलभूत नहीं, मूलभूत, मूलभूत बल इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो आप बताइए इसका डिफिनेशन क्या होगा, मूलभूत बल का डिफिनेशन क्या होगा। तो ऐसा बल जो किसी दूसरे बल पर डिपेंड ना हो, उसको हम कौन बल कहेंगे, मूलभूत बल बोलेंगे, यानी फंडामेंटल, फंडामेंटल फोर्स बोलेंगे। और आप जानते हैं कि फोर्स कई तरह के होते हैं दुनिया में, बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे आप लोग, बोलो हाँ या ना। तो इनमें से सर मूलभूत बल कौन कौन होंगे, तो याद रखिएगा इस प्रकृति में केवल 4 ही बल ऐसा है जो मूलभूत बल है और किसी पर डिपेंड नहीं है। और विश्वास कीजिए ये चारों बल अगर आप अच्छे से समझ गए तो समझिए फिजिक्स में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये बल आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, क्लियर है। तो बोलिए जरा सा मूलभूत बल किसे कहते हैं, ऐसा बल जो किसी दूसरे बल पर डिपेंड ना हो उसको कहते हैं मूलभूत बल। ऐसे बलों की संख्या कितनी है बबुआ, 4। कौन कौन है देखना चाहेंगे तो जरा सा देखिए। पहले देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है, प्रकृति के वे मूल बल जो किसी अन्य बल पर निर्भर नहीं होते उसे मूलभूत बल यानी फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। पर इंग्लिश में पढ़िए, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, ए फंडामेंटल फोर्स इज ए बेसिक फोर्स ऑफ नेचर,
यानी नेचर का वो बेसिक फोर्स which does not depend on any other force, यानी जो किसी दूसरे फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, लेकिन हेडलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले दोनों लिखेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब बताइए कितने टाइप के होते हैं बाबू, हम आपको पढ़ाए मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला बल का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, सुना होंगे आप लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। हम पृथ्वी पर अगर अभी यहाँ खड़ा होकर पढ़ा पा रहे हैं तो इसके पीछे कौन बल जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये बल नहीं होता तो यहाँ नहीं पढ़ा पाते। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कल के क्लास में, गुरुत्वाकर्षण बल एक्चुअल में क्या है, पूरा तो नहीं बताएंगे, यानी थोड़ा सा बताएंगे, और पूरा डिटेल बताएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करिए आपका यूनिट 6 से ही है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये आपका है फंडामेंटल फोर्स, मूलभूत बल। और ये आपको पढ़ना है 11th में, और ये आपको पढ़ना है 12th में। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी प्रबल नाभिकीय बल, ये भी आपको पढ़ना है कौन क्लास में, 12th में, डिटेल में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। समझ पा रहे हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल, ये भी आपको पढ़ना है कौन क्लास में, 12th में। 11th में एक ही फोर्स पढ़ना है फंडामेंटल में, वही ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो बताइए फंडामेंटल फोर्स कितने टाइप के होते हैं टोटल, 4 टाइप के। कौन कौन होते हैं, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रबल नाभिकीय बल, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स दुर्बल नाभिकीय बल। और मेरे प्यारे बच्चे कल हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपको अभी से जानकारी होनी चाहिए। इतना तक हम आज क्लास में पढ़ाएं, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? पिछला वाला 2 वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो आज क्या सीखे हम लोग, जरा से बताइए तो। बोलो फिजिक्स किससे निकला है, फ्यूसिस से। कैसा वर्ड है, ग्रीक। क्या मतलब होता है, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब हमारे चारों ओर जो भी है वो हमारी प्रकृति है। डिफिनेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे दुनिया में जो भी हो रहा है उसी को जानना क्या कहलाता है, फिजिक्स। समझ गए? और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स कितना भाग में है, 2 भाग में, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। पूरे फिजिक्स का पिता कौन है, आइजैक न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों कहा जाता है, इसका एक फार्मूला E बराबर mc स्क्वायर, इस कारण से क्लास में डिटेल बताएंगे इसके बारे में। E बराबर mc स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा गया, किस थ्योरी के कारण, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार इंडिया में किस इंडियन साइंटिस्ट किसको मिला फिजिक्स की दुनिया में, तो बाबू किसको मिला था, तो सीवी रमन को मिला था। और तीनों का हम फोटो देख लिए अभी, बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिए थे यहाँ पे, समझे? इसके बारे में कुछ कहानी भी समझे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़े मूलभूत 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 उसे कहते हैं जो किसी पर डिपेंड ना हो, उसे मूलभूत कहते हैं। और आप सबको अपना जीवन में क्या बनना है, मूलभूत बनना, यानी किसी पर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है? और हम लोग इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं, मूलभूत बल हम पढ़ाएं तो वैसा बल जो किसी दूसरे बल पर निर्भर ना हो उसे मूलभूत बल कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, आप लोग ये तो पढ़ ही लिए ना, मूलभूत बल डिफिनेशन, प्रकृति के वे मूल बल जो किसी अन्य बल पर निर्भर नहीं होते उसे मूलभूत बल कहते हैं। A fundamental force is a basic force of nature which does not depend on any other force. क्लियर है? फंडामेंटल फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बारे में हम कल बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जल्दी ऑफलाइन क्लास में पहुंच जाइए क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम का जो मजा है वो अलग है। बात समझ पा रहे हैं? और आप डाउट पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइए, बड़ा भाई के नाते सब चीज का सॉल्यूशन है। और हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे और फिजिक्स की दुनिया में हम लोग राज करेंगे। फिजिक्स आपका फेवरेट हो, यही हमारा संकल्प है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। उम्मीद करें
और अच्छा से दुमका में रहिए, खुश रहिए, नए नए हैं, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे माहौल सही हो जाएगा। घर भर का याद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा से बात करते रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं।